हेलो, यस सर। तो वांट का मतलब हमने पढ़ लिया था, चाहना, क्रेव करना, इच्छा करना। डिजायर का मतलब इच्छा, यन का मतलब तड़प, ये भी सेम मीनिंग दे रहे हैं सारे। फ्रोन का मतलब गुस्सा करना, भौहें चढ़ाना। हिल का मतलब ये अलग हो गया। हिल का मतलब चोटी, पहाड़ी। माउंट का मतलब पहाड़। फिर अगला वर्ड आ गया मोल। मोल का मतलब टीला। राइज का मतलब उदय होने जैसा है, जैसे कोई मतलब कोई चीज उदय हो रही हो या मतलब ऊंची हो, उसे भी राइज से भी लिख लेते हैं। रोल का मतलब होता है गुड़िया। यहाँ पे डिफरेंट वर्ड है एकदम, तो ये तीनों मैच हो रहे हैं। लाफ का मतलब होता है हंसना। शकल का मतलब होता है, उसका मतलब भी हंसना होता है। फिर अगला वर्ड आ गया गिगिल, उसका मतलब भी हंसना होता है। फिर अगला वर्ड आ गया चौटल, उसका मतलब भी हंसना होता है, मतलब मुंह दबाकर हंसना। तो फिर इसमें अलग वर्ड क्या है? इसमें अलग वर्ड है फैंसी। तो फैंसी का मतलब होता है किसी के बारे में इच्छा करना, या दूसरा वर्ड होता है उसका दिखावटी। दो मीनिंग हो सकता है। तो ये हो गया इसमें डिफरेंट वर्ड फैंसी। तो अगला आ गया ट्विस्ट। ट्विस्ट मतलब मोड़ या मुड़ाव, या हाँ ऐसे लेंगे, मोड़ से समझेंगे ट्विस्ट का मतलब मुड़ा हुआ। फिर इसमें आ गया अगला वर्ड एंटवाइन। अगला कोयल। अगला आ गया इसमें कर्ल। अगला आ गया फिस्ट। तो इसमें जो डिफरेंट वर्ड है, एंटवाइन का मतलब भी मुड़ा हुआ होना है, और कोयल का मतलब भी मुड़ा हुआ होना है, कर्ल का मतलब भी मुड़ा हुआ होना है, फिस्ट का मतलब होता है मुट्ठी। तो इसमें जो अलग वर्ड हो गया वो हो गया फिस्ट, मुट्ठी या मुक्का। रैक का मतलब, फिर अगला वर्ड आ गया रैक। रैक का मतलब होता है बर्बाद होना या खराब हो जाना। रुइन का मतलब भी खराब हो जाना। गस्ट का मतलब होता है तो मतलब वायु, जैसे झोंका, वायु का झोंका, वो गस्ट होता है। ब्रेक का मतलब होता है टूटना या बर्बाद होना। स्मैश का मतलब टकराना। तो यहाँ पे डिफरेंट मीनिंग क्या, कौन सा वर्ड दे रहा है? गस्ट, वायु का झोंका। तो ये सब सेम है और ये अलग है। सडन का मतलब अचानक। अनएक्सपेक्टेड का मतलब भी अचानक। एब्रप्ट का मतलब एकदम से। एक्सेस का मतलब अत्यधिक। इम्पल्सिव का मतलब भी अचानक या एकदम आवेग से जो चीज होती है, एकदम तेजी से बहुत। तो ये तीनों मैच हो रहे हैं और ये अलग है। एक्सेस का मतलब अत्यधिक, तो यहाँ पे होगा एक्सेस डिफरेंट। अगला वर्ड आ गया डीलर। डीलर का मतलब व्यापारी, जो डील करता है। ट्रेडर का मतलब भी व्यापारी। हैप्पी का मतलब खुश। मर्चेंट का मतलब भी व्यापारी। सेलर का मतलब बेचने वाला। ये तो चारों मैच हो रहे हैं। हैप्पी का मतलब खुश, तो ये अलग वर्ड। फिर आ गया अगला वर्ड वंडर। वंडर का मतलब होता है कि किसी चीज के बारे में सोचना, विचार करना, स्पेकुलेट या अनुमान लगाना। तो स्पेकुलेट करने का मतलब भी वही कल्पना करना या अनुमान लगाना। कंजक्चर का मतलब भी अनुमान लगाना। मार्वल का मतलब जैसे अनुमान लगाना या हैरत में पड़ जाना, अचंभा होना। या तो वंडर का मतलब दूसरा मीनिंग जो होता है वो होता है आश्चर्य होना भी होता है। तो ये इससे मैच हो रहे हैं तीनों किसी न किसी तरीके से। स्पेकुलेट अगर अनुमान से लगाए तब भी मैच हो रहे हैं, अगर आश्चर्य में पढ़ने से है तो मार्वल मैच हो रहा है। बट सर्टेन जो है वो मैच नहीं हो रहा है। सर्टेन का मतलब होता है एक फिक्स चीज होना। तो
सर्टेन मैच नहीं हो रहा है तो ये डिफरेंट वर्ड है, यहाँ पे डिफरेंट होगा 90 में सर्टेन। फिर ओनर का मतलब होता है मालिक, डीलर का मतलब होता है व्यापारी, लैंडलॉर्ड का मतलब भी जमीन का मालिक, प्रोपराइटर का मतलब भी मालिक होता है, और पजेसर का मतलब भी जिसका पजेशन हो उस चीज पे जो मालिक होता है। इन सबका मतलब है मालिक, ओनर का भी मालिक, डीलर का मतलब व्यापारी, तो यहाँ पे डीलर डिफरेंट है। फिर आ गए एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का मतलब होता है विलोमार्थी शब्द या विपरीतार्थी शब्द। तो इसमें इनका जो एग्जैक्ट विलोमार्थी या विपरीतार्थी शब्द ढूंढना है, ठीक है। पहला वर्ड है सक्सेस। सक्सेस का मतलब होता है सफल होना, अकम्प्लिश का मतलब कुछ प्राप्त करना, अकम्प्लिशमेंट का। फेलियर का मतलब होता है असफल होना, फेलियर या फेलियर कुछ भी कह सकते हैं आप, वो प्रोनाउंसिएशन इज अ वर्ल्ड डिफरेंट स्टोरी। फिर आ गया विक्ट्री, मतलब सफल होना, विनर भी मतलब सफल होना। विक्ट्री मतलब जीत, विनर मतलब सफल होना। तो ये तो सेम से ही है तीनों, बट यहाँ पे उससे फर्क नहीं पड़ता सेम है या नहीं, हमें तो एग्जैक्ट एंटोनिम ढूंढना है। तो इसका एंटोनिम है यहाँ पे सक्सेस का फेलियर, ठीक है। सफलता और सफल होना है असफल होना, सक्सेस सफलता, फेलियर असफलता। ओल्ड का मतलब पुराना, एल्डरली का मतलब भी पुराना या बूढ़ा, एज्ड का भी वही है, मैच्योर का भी वही है। एज्ड या मैच्योर होने का मतलब बूढ़ा नहीं होता है, मैच्योर मीन्स समझदार होना। अब वो भी उसी में, पीछे से बहुत शोर हो रहा है, इतने जोर से चिल्ला रहा है आप, पीछे से शोर बंद करिए। फिर आ गया, ये आ गया इसका डिफरेंट मीनिंग है यंग। यंग का मतलब एग्जैक्टली अगर यंग से मतलब लेते हैं, यंग का मतलब जवान नहीं होता है सच, यंग का मतलब कुछ जगह पे बच्चे से भी होता है। तो ओल्ड मतलब एजेड या मैच्योर हो सकता है, एल्डरली हो सकता है, बड़ा हो सकता है, यंग का मतलब यहाँ पे बच्चे से है, ठीक है। तो ये हो गया ओल्ड का यंग। फिर अगला आ गया स्लो। स्लो का मतलब धीमे, अनहरिड का मतलब, हरी का मतलब है तेजी से, और अनहरिड का मतलब आराम से। तो स्लो का मतलब धीमे से, इसका भी मतलब आराम से, फास्ट का मतलब तेज, लेजरली का मतलब आराम से, लेजरली होती है लेजर एक्टिविटीज, मतलब भोग विलासिता वाली चीजें, तो वो आराम से आदमी एंजॉय करता है। मेजर्ड का मतलब नापना तोलना या नाप तोल के कदम उठाना आराम से। तो ये सब तो मैच हो रहे हैं, बट यहाँ पे फास्ट जो है वो एकदम एग्जैक्ट ऑपोजिट है। स्लो का मतलब धीमा, फास्ट का मतलब तेज। ये हो गया। हैप्पी का मतलब खुश, कंटेंट का मतलब भी खुश, प्लीज का मतलब भी खुश होना या खुश करना, ग्लैड का मतलब खुश होना, और सैड का मतलब दुखी। ये हो गया सैड, क्योंकि हम विलोमार्थी या विपरीतार्थी शब्द ढूंढ रहे हैं। और फुल का मतलब आशावादी, एक्सपेक्टेंट का मतलब भी आशा करना, ऑप्टिमिस्टिक का मतलब भी आशावादी होना, और ब्यूएंट का मतलब भी आशावादी या खुश होना। तो यहाँ पे ये जो वर्ड है पेसिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक का मतलब होता है निराशावादी, ये आशावादी और ये निराशावादी, तो इसका हो गया पेसिमिस्टिक। ऑर्डर का मतलब आदेश देना, कमांड का मतलब भी आदेश देना, इंस्ट्रक्ट का मतलब दिशा निर्देश देना, डायरेक्ट का मतलब बताना उधर जाओ इधर करो ये हो, रिक्वेस्ट का मतलब प्रार्थना करना। तो ऑर्डर का मतलब तो हो गया आदेश देना, रिक्वेस्ट का ऑपोजिट मीनिंग है प्रार्थना करना, तो ये हो गया इससे मैच। रिप्लाई का मतलब आदेश देना, तो रिप्लाई का मतलब उत्तर देना। तो रिएक्ट का मतलब भी, रिप्लाई का मतलब उत्तर देना या जवाब देना, रिएक्ट का मतलब भी रिएक्शन देना, जवाब देना। रिजॉइंडर का मतलब भी जवाब देना, रेस्पॉन्ड का मतलब भी जवाब देना। क्वेश्चन का मतलब प्रश्न करना, क्वेश्चन करना, यहाँ जवाब देना, यहाँ क्वेश्चन करना, तो ये मैच हो रहा है इससे, इसका ऑपोजिट है। एजिटेट का मतलब डरना,
वैसिलेट का मतलब डाउट करना या संदेह करना। ऑल्टर का मतलब डिगना या लड़खड़ाना। फ्रैंक का मतलब तो मतलब एकदम ओपन या खुलकर, मतलब फ्रैंक से मतलब होगा खुलकर। और वेवर का मतलब डगमगाना। तो वेवर का मतलब हो गया डगमगाना। तो इसमें हेजिटेट और फ्रैंक ये दोनों एकदम ऑपोजिट है। हेजिटेट का मतलब डरना, फ्रैंक का मतलब ओपन या खुलकर। तो सेव का मतलब बचाना, कीप का मतलब रखना। तो रखना बचाना सेम मीनिंग हो गया। होड़ का मतलब भी बचाना, बचाकर इकट्ठा करना, उसका ढेर लगाना। ये भी सेम मीनिंग दे रहा है। ना भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें यहाँ पे सेम मीनिंग से कोई मतलब नहीं है। हमें यहाँ पे ढूंढना है एग्जैक्ट ऑपोजिट। बैंक का मतलब बैंक, सेव का मतलब वो, सेव का ऑपोजिट हो गया स्पेंड। सेव का मतलब खर्च करना, स्पेंड सेव का मतलब बचाना, स्पेंड का मतलब खर्च करना। तो मैं अभी कंफ्यूज हो रहा हूँ सारे वर्ड पढ़। रियल का मतलब वास्तविक, फॉल्स का मतलब है वास्तविक मतलब या गलत, जो सही नहीं है। जेन्युइन का मतलब एकदम वास्तविक सही। ऑथेंटिक का मतलब एकदम सही एग्जैक्ट। वैलिड का मतलब भी वास्तविक सही। यहाँ पे इसका ऑपोजिट हो गया फॉल्स। फिर अगला आ गया, ये आपको यहाँ पे सुटेबल आंसर्स देने हैं। ये जो सेंटेंस है ये आपको सुटेबल आंसर से फिल करने हैं। तो इसमें सुटेबल आंसर पहले वाले में क्या आएगा? तो पहले वाला जो है, फॉर एज लॉन्ग एज ही कुड रिमेम्बर। तो जितना लंबा उसे याद है वो चाहता था। ही कुड रिमेम्बर, ही वांटेड, मैं चाहता था अ बाइसिकल, एक बाइसिकल। तो जितना लंबा उसे याद है वो हमेशा से ही बाइसिकल चाहता था। सोनी वाज टू ओन अ बाइसिकल ऑन हिज, मतलब सोनी को मिलने वाली थी, सोनी प्राप्त करने वाला था एक बाइसिकल ऑन हिज 12th बर्थडे। 12th का मतलब है अपने 12वें जन्मदिन पर। इट वाज अ सेकंड हैंड बाइसिकल। यह एक सेकंड हैंड बाइसिकल थी या पुरानी बाइसिकल थी, दूसरे इंसान के द्वारा यूज की हुई। दिस वाज द आवर he had daily built his hopes on। ये वो टाइम था जिसके ऊपर उसने हमेशा से अपनी उम्मीदें बनाई थी। होप्स आया है, वैसे ही है सारे। ये आप देख लीजिए, अगर किसी का मीनिंग समझ में नहीं आता है तो मैं बता देता हूँ। ठीक है, ये हो गया सारा। विच वेरिली गैसेस ड्रॉप रैकेट, सबका मीनिंग मैंने आपको पढ़ा दिया, आप देख लीजिए। फिर आ गया अगला, ये सोनी वांटेड अ न्यू बाइसिकल फॉर हिमसेल्फ। इसमें क्या करना है आपको, केयरफुली रीड सेंटेंसेस केयरफुली एंड आंसर वेदर द स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स। इसमें हमें बताना है कि जो स्टेटमेंट यहाँ पे दिए गए हैं सेंटेंसेस में वो सच है या नहीं है, गलत है, फॉल्स है, ट्रू है। सोनी वांटेड अ न्यू बाइसिकल फॉर हिमसेल्फ। सोनी अपने लिए एक नई बाइसिकल चाहता था, नहीं उसका ऐसा कोई मन था। द ओनली थिंग वांटेड वाज अ बाइसिकल। इट डजंट मैटर इफ इट्स अ न्यू वन और अ ओल्ड वन। तो इससे फर्क नहीं पड़ता था कि ये नई है या पुरानी। ये फोर्थ स्टेटमेंट है, ये गलत है। His parents had saved up the money week by week to buy him a bicycle। उसके पेरेंट्स ने हफ्ते दर हफ्ते पैसे जोड़े उसके लिए बाइसिकल खरीदने के लिए, साइकिल खरीदने के लिए। ये बात सच है। सोनी was 13 years old। सोनी 13 साल का था, नहीं वो 12 साल का था। ये फोर्थ है। सोनी was very sad to look at the old bicycle। सोनी बहुत दुखी था पुरानी बाइसिकल को देख के, ऐसा कुछ नहीं था। He was extremely happy। He doesn't care if it's the old one or the new one। तो सिर्फ बाइसिकल चाहिए थी, तो उसको उससे मतलब था। तो ये फोर्थ स्टेटमेंट है। ही स्वर्ड लेट टू अवॉइड लास्ट स्टोन। स्वर्ड का मतलब होता है मुड़ना। वह देर में मुड़ा टू अवॉइड लास्ट स्टोन, ताकि वो जो बड़े पत्थर को अवॉइड कर पाता, उसको देर हो गई मुड़ने में। तो ये बात सच है, एकदम सही बात है। तो ये हो गया स्टेटमेंट ट्रू। Tony's bicycle was broken into pieces।
सोनी की बाइसिकल जो है वो टुकड़ों में टूट गई, बिल्कुल सही बात है, वो ढेर बन गई थी। ट्रू। अगला हो गया द शॉपकीपर एच, द शॉपकीपर वाज एंग्री विद सोनी। ऐसा कुछ नहीं था, शॉपकीपर वाज नॉट एट ऑल एंग्री, ही वाज हैप्पी एंड ही वाज लाफिंग। ये हो गया फोर्स। एच वन, ये छूट गया जी। ही वेंट सॉरी फॉर हिज पेरेंट्स, उसे अपने माँ बाप के लिए दुख हो रहा था, बिकॉज दे सेव्ड मनी फॉर हिम टू बाय हिम अ बाइसिकल। तो वो उनके लिए दुखी हो रहा था क्योंकि उन्होंने उसके लिए पैसे जोड़े थे ताकि वो उसे बाइसिकल खरीद सके, और वो टूट गई थी। तो हाँ, ये सच बात है, वो अपने पेरेंट्स के लिए दुखी था। ये जो है सही स्टेटमेंट है, ट्रू। सोनी टुक द रॉन्ग बाइसिकल, ये सही बात है, उसने गलत बाइसिकल उठा ली थी। दैट बाइसिकल वाज मेंट टू गो टू द जंग डीलर, तो बाइसिकल जंग डीलर के पास कबाड़ी पर जाने के लिए खड़ी। A flicker of hope lit up his black despair, मतलब एक उम्मीद की जो किरण थी वो जल गई जब उसके निराशा जो उसके मन में हो रही थी, उसको पता चला वहां पे कि ये ठीक हो जाएगी और कोई दिक्कत नहीं है। तो हाँ, ये बात सच है। फिर आगे देख लेते हैं क्या इसमें एरर ढूंढने हैं। ये जो सेंटेंसेस यहाँ पे दिए गए हैं, हिज पेरेंट्स हैव स्पेंट अप मनी वीक बाय वीक, तो ये स्पेंट अप नहीं है यहाँ पे। क्या मतलब, इसका मतलब है कि उसके माँ बाप ने स्पेंड अप मनी वीक बाई वीक, हर हफ्ते दर हफ्ते पैसे खर्च कर दिए। नहीं, उन्होंने पैसे जोड़े। स्पेंड अप की जगह आएगा सेव अप। ही फाउंड हिज मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल का तो किसी ने नहीं था। ही फाउंड हिज बाइसाइकिल, इट वाज अ बिट न्यू एंड गुड लुकिंग बट डिड नॉट वेरी गुड वर्क। नो, ये भी यहाँ पे गलत हो रखा है। इट वाज अ बिट ओल्ड, नॉट न्यू, इट वाज अ बिट ओल्ड एंड रस्टी लुकिंग, मतलब जंग लगी हुई। पर इसने लड़के को, तो इससे लड़के को कोई चिंता नहीं थी। उसने अपनी बाइसिकल को पाया, यहाँ पे आएगा बाइसिकल। इट वाज अ बिट ओल्ड, यह कुछ पुरानी थी, ऑफ न्यू की जगह ओल्ड आएगा, एंड रस्टी लुकिंग, जंग लगी हुई, बट इससे लड़के को कोई चिंता नहीं थी। थ्रू द विलेज ही रेस्ड एज स्लो एज ही कुड, नहीं, थ्रू द विलेज, गांव के बीच में से, ही रेस्ड, उसने वह दौड़ा, या उसने दौड़ाई बाइसिकल, एज स्लो एज ही कुड, जितने आराम से वह जा सकता था। नहीं, आराम से नहीं, तेजी से। एज फास्ट एज ही कुड, यहाँ पे आएगा फास्ट। दिस वाज द आवर ही हैड डेली लॉस्ट हिज होप्स ऑन, तो ये लॉस्ट नहीं है, ये वो टाइम नहीं था कि जिस पे अपनी उम्मीदें खो रहा था वो मिनट करवाने, नहीं, इस पे वो अपनी उम्मीदें बना रहा था मिनट करवाने। तो यहाँ पे लॉस्ट की जगह आएगा बिल्ड। The wind shouting in his ears was the cause of failure. जो विंड शाउटिंग नहीं होता है, चिल्लाती नहीं है, वो विसल करती है, आवाज आती है उसकी। तो विंड विस्लिंग इन हिज ईयर वाज कॉज ऑफ फेलियर, वो असफलता का कारण थी, जो उसके कानों में से हवा जो है वो तेजी से विसल कर रही थी, सीटी बजा रही थी, या आवाज आ रही थी जिस हवा की। क्यों? क्योंकि वो बाइसिकल बहुत तेज चला रहा था, तो उसका मतलब पहले ये था कि वो अभी उसमें कुछ गड़बड़ होने वाली है। तो विंड विस्लिंग, he was greatly disappointed and was only aware of the joy that rang in his heart. नहीं, he was not greatly disappointed, वह बहुत बुरे तरीके से निराशा में नहीं था, and was only aware of the joy that rang in his heart, और सिर्फ इस चीज से अवगत था जो उसके मन में जो खुशी हो रही थी। नहीं, वो निराशा में नहीं था। he was greatly excited, वो बहुत ज्यादा उत्सुक था। and was only aware of the joy that rang in his heart, और सिर्फ इस चीज से अवेयर था, वो इस चीज का उसको पता था, that rang in his heart, जो उसके दिल में खुशी हो रही थी, that he was going to get a bicycle, कि उसको आज एक बाइसिकल मिलने वाली है। Near the foot of the hill, near the foot of the hill, he swerved too fast to avoid a large stone lying on, नहीं, मतलब इसका मतलब है कि फुट जो पहाड़ी का जो
पैर है या पहाड़ी का जो नीचे का हिस्सा है जहाँ पे पहाड़ी खत्म होती है, नियर द फुट ऑफ द हिल, हाँ उसके पास, वह बहुत तेजी से मुड़ा बड़े पत्थर को अवॉइड करने के लिए जो रोड पे खुले में पड़ा था। नहीं, वो बहुत ही स्वर्ड टू लेट, बहुत देर कर दी उसने मुड़ने में और वो टकरा गया उस पर। तो ही स्वर्ड टू लेट, स्वर्ड का मतलब होता है मुड़ना, टू लेट का मतलब लेट, यहाँ पे आएगा लेट फास्ट की जगह, जल्दी से नहीं, वो बहुत देर कर दी उसने मुड़ने में और वो टकरा गया पत्थर से। टू लेट या स्लो आ सकता है यहाँ पे। Then a flicker of hope lit up his white despair. नहीं, व्हाइट डिस्पेयर कुछ नहीं होता है। निराशा जो होती है वो घोर निराशा या ब्लैक डिस्पेयर ही कहते हैं उसको, सफेद निराशा नहीं कहते। तो यहाँ पे आएगा ब्लैक डिस्पेयर, मतलब उम्मीद की किरण जगी या लिटअप हुई, मतलब लिटअप का मतलब होता है जलना, बट यहाँ पे उम्मीद की किरण जगी, एक उम्मीद की किरण जगी तो उसके ब्लैक डिस्पेयर को खत्म करने के लिए। तो जब उसको पता चला कि हाँ वो रिपेयर हो गई, तो यहाँ पे व्हाइट डिस्पेयर नहीं ब्लैक डिस्पेयर आया। Arrived there, he left his wreck, wrecked disappointments outside the shop and went in. तो ये डिसअपॉइंटमेंट्स नहीं था, मतलब जब वहां पहुंचा वो, he left his wrecked disappointments, तो लेफ्ट नहीं है, एक तो उसने छोड़ी नहीं वो, जो उसको घोर निराशाएं हो रही थी, बर्बाद करने वाली निराशाएं हो रही थी, छोड़ी नहीं आउटसाइड द शॉप, दुकान के बाहर, और वो अंदर पहुंच गया, ऐसा कुछ नहीं था। ही लिफ्ट, एक तो आएगा यहाँ पे लिफ्ट, मतलब उसने जो उसको दुख हो रहा था उसको साथ लिया। ही लिफ्ट हिज रैकेट, जो बर्बाद हो चुकी उसकी होप्स थी, उम्मीदें थी, ना कि डिसअपॉइंटमेंट्स, निराशाएं नहीं, होप्स। तो जो उसने अपनी बर्बाद हो चुकी उम्मीदों को उठाया आउटसाइड द शॉप, दुकान के बाहर, एंड वेंट इन, मतलब जो साइकिल के रूप में उसकी बर्बाद हो चुकी आशाएं थी उन्हें उसने उनको उठाया और दुकान के अंदर पहुंचा, वेंट इन। तो यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट्स की जगह आएगा होप्स, यहाँ पे लेफ्ट की जगह आएगा लिफ्ट। Then suddenly he saw a grin on Mr. Johnson's face. Grin का मतलब होता है दुख, तो ऐसा तो नहीं था उसने मिस्टर जॉनसन के फेस पे दुख देखा एकदम से अचानक। कह रहा है कि देन सडनली, फिर अचानक, ही सो अ ग्रिम ऑन मिस्टर जॉनसन फेस, उसने मिस्टर जॉनसन जो जिसने इससे उसने बाइक ली थी, बाइसिकल ली थी, तो उसके उनके चेहरे पे उसने एक निराशा देखी, दुख देखा, ऐसा कुछ नहीं था। ही सो अ स्माइल ऑन मिस्टर जॉनसन फेस, उसने देखा कि मिस्टर जॉनसन के फेस पे एक स्माइल थी। तो ये खत्म हो गया आपका चैप्टर। अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो अभी पूछ लो। If anyone has any doubt regarding this particular topic, ask me right away. अगर किसी को कोई भी डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड, मेरे से अभी पूछ लो। हेलो, आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? Yes, sir. किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है? Have you people have any doubt regarding this topic? नो सर, कोई डाउट नहीं है। फिर इस क्लास को अमेंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं नेक्स्ट सेशन जब भी होगा आपका टेस्ट दूंगा। चलो, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग क्लास। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। Good afternoन, sir. गुड आफ्टरनून। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून।